पहले बात हो रही थी कि यूएस ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एवरीबॉडी नोज़ कि रियलिटी क्या है अभी वॉर की, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कैसे यूएस को एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी है। पूरे वर्ल्ड का जो एक एनर्जी स्टेट था, इतना बड़ा एनर्जी रूट था, उसको यूएस ने चोक तो करवा ही दिया, और हेल्पलेसनेस भी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स और वल्नरेबिलिटी भी दिख गई उनकी। तो उसके बाद बोला था ना कि नेटो स्टेट्स को, कि नेटो स्टेट्स आओ अब हमारी मदद करो। एंड हम नेटो की हमने मदद करी है, नेटो ने कभी हमारे लिए कुछ नहीं किया। दिस इज़ वेरी फार्सिकल एंड वेरी रॉन्ग टू से, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल नेटो इज़ अ डिफेंसिव अलायंस, इट्स अ कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस। कि नेटो की अगर किसी भी, एज पर आर्टिकल 5 ऑफ नेटो का चार्टर, नेटो की अगर किसी भी कंट्री पे अटैक होता है बाय एनी अदर कंट्री विच इज़ नॉट अ मेंबर, तो इन सेल्फ डिफेंस नेटो कंट्रीज़ को साथ में आके हेल्प करनी है टू रिस्टोर पीस एंड स्टेबिलिटी। एंड ज़रूरी नहीं है वॉर में पार्टिसिपेट करना, बट हाँ, अगर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो येस, आर्म्ड मदद भी कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट इम्पेरेटिव अपॉन देम कि आर्म्ड स्ट्रगल ही हो। सेकेंड चीज़ ये है जो सब मिस आउट कर देते हैं, नेटो इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ अटलांटिक जो स्टेट्स हैं, एंड इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड टर्की एंड कुछ नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड्स, उन्हीं के डिफेंस तक नेटो सीमित है। नेटो का आर्टिकल 6 हम लोग इग्नोर कर देते हैं, विच सेज द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रीटी। इसका मतलब ये नहीं है कोई भी नेटो स्टेट अगर अपनी मर्जी से बिना किसी को कंसल्ट करे किसी तीसरी पार्टी पे या किसी मिडिल ईस्ट पे आप वॉर इम्पोज करते हो तो नेटो की ऑब्लिगेशन बनती है आपकी हेल्प करना। नहीं, दिस वॉर इज अ वॉर ऑफ चॉइस। यस, वॉर ऑफ चॉइस, मर्जी से किया हुआ वॉर, और किसी और कंट्री का आप पे अटैक करके सेल्फ डिफेंस में एक्टिंग करने में दो फर्क होती हैं। एंड दिस फर्क इज बीइंग इग्नोर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स थिंक्स it is the only interest to be considered, and it is the ruler of the world.